तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएल यूनिक एजुकेशन पे। आइए एक बहुत ही शानदार प्रश्न है मैथ का क्लास 10 से त्रिकोणमिति से। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है आपको। ठीक है, ये आपका बायां पक्ष हो गया, ये आपका दायां पक्ष हो गया। तो पहले जो भी आपका बायां पक्ष होगा, जैसे कि आपका LHS पद दिया गया है, तो LHS पद पहले हम लोग लिख देंगे। LHS जो पद दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखेंगे कॉस ए, क्या लिखेंगे, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा हो जाएगा COS कॉस। चलिए हम दाहिने अभी RHS नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले LHS को सॉल्व करेंगे और हमको RHS लाना है। चलिए तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए पहले आप सिंपल नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, हर वाले का। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे कॉस है, दोनों किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा। कैसे हम लोग अगर नीचे मान लीजिए 2 और 4 होता तो 2, अब यहाँ पे एलसीएम सिंपल बनाते 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में 2 दूनी का 4, तो एलसीएम 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आने वाला है, तो दोनों को आपस में इंटू कर देंगे यानी गुना कर देंगे। तो हमारा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, इंटू में दोनों हो गए। चलिए अब भाग देखिए, नीचे वाला से भाग लगाएंगे अब, तो 1 प्लस साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस लीजिए। फिर अब कॉस ए से नीचे वाले में भाग लगाइएगा तो केवल कॉस से कटेगा। ऊपर देखिए सेम दो जो क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि जब कॉस ए से भाग नीचे में लगाया गया है हर में जो भी आपका एलसीएम आया है, तो कॉस से कॉस ए से कॉस से कट गया, 1 प्लस साइन ए बचा, तो जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, बट्टा का जरूरत पड़ेगा आप लोग। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना होगा तो क्या कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे। चलिए ये हमारा जो दिया गया है हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला ए मतलब 1, बी मतलब साइन ए, तो होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब क्या हुआ साइन ए, 2ab देखिए 2a मैं बढ़िया से और समझाता हूँ। 2 हो गया फार्मूला का, a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू क्या हो गया साइन ए, तीनों इंटू में हो गया। अब प्लस का बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ये आपका हो जाएगा। ठीक, नीचे जो एलसीएम आया है 1 प्लस साइन ए और इंटू में आपका क्या है कॉस ए लिखा जाएगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ी देर चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बड़े समझिएगा साइन स्क्वायर में ये वाला देखिए, ये वाला साइन स्क्वायर ए और ये वाला कॉस स्क्वायर में एक जगह लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये वाला साइन स्क्वायर ए, ये वाला कॉस स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 से 1 में गुना कीजिएगा साइन, 2 1 साइन एक्स, साइन है 2 1 और साइन है तीनों आपस में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन है, क्या आ जाएगा 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। चलिए और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में आपको वही 1 प्लस साइन ए इंटू में आपका क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फार्मूला देखिए होता है, फार्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है फार्मूला 1। तो ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला क्या हो गया 1 हो गया। चलिए और प्लस का यहाँ पे 1 दिया गया है, अब प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए और बाटा में जैसे दिया गया है बस आपको लिख देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस और ये 2 साइन ए हो गया। ठीक है, नीचे जो जैसा लिखा है वैसा लिखते चलिए, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला स्टेप में चलते हैं। 2 और 2 देखिए दोनों में 2 2 कॉमन है, 2 इसमें भी और अगला पद में 2 साइन है ना, अगला पद देखिए पहला पद केवल 2 और बाद वाला पद 2 साइन है, तो कॉमन क्या हो गया यहाँ से 2 कॉमन हो गया। तो 2 का भाग लगाइएगा तो 2 से 2 एक बार में कटेगा और ये 2 से 2 यहाँ पे कटेगा तो केवल क्या बचेगा साइन ए और नीचे आपका वही जो लिखते चले आ रहे हैं लिखते चलिए, कुछ दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गया, इतना होने के बाद देखिए तो ऊपर 1 प्लस साइन है नीचे 1 प्लस साइन है, क्या होगा सेम सेम कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। तो अब थोड़ा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब क्या करना है, अब 2 देखिए ऊपर मेरा 2 बच गया और नीचे क्या बच गया कॉस से, नीचे क्या बच गया कॉस से। तो एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फुलाता हूँ, ये फार्मूला जो 2 बटा कॉस से लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। चलिए फार्मूला होता ये है,
यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, चलिए कहाँ पे दिखाऊँ, दिखना भी चाहिए। 2/cos ए, चूंकि मैं यहीं पे लिखता हूँ 1/cos ए, 1/cos ए बराबर होता है sec ए, 1/cos ए बराबर क्या होता है sec ए। तो यहाँ से देखिएगा बढ़िया से, ये 2/cos है, मैं 2 को रखता हूँ और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, और नीचे क्या है cos ए, बढ़िया समझिएगा, ये 2 है, ठीक है। तो मैंने अपने से क्या ले लिया है फार्मूला के लिए 1, क्योंकि 2 बाहर निकाल दिया तो ऊपर 1 बचा तो 1, अब बाटा में cos है तो cos है, तो फार्मूला 1/cos से क्या होता है sec ए, 1/cos से क्या होता है sec ए। तो यहाँ देखिए 2 है गुना 1/cos से, तो यहाँ पे मैंने 2 का 2 लिख दिया, और 1/cos से फार्मूला क्या होता है sec ए, बस। तो 2 के साथ sec ए लगा दीजिए, यही तो हमारा आरएचएस लाना था, यही तो हमारा आरएचएस लाना था। देखिए तो इस प्रकार से प्रश्न मैं एक बार देख लेता हूँ सब दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए एक बार बढ़िया से कर देता हूँ। चलिए अब देख लीजिएगा बढ़िया से, अब दिखाई देगा सभी को। देखिए 2/cos से क्या हो गया sec, 1/cos फार्मूला होता है sec ए, और 2 था तो मैंने बाहर निकाल के अपना से फार्मूला के लिए मैंने ऊपर 1 लग दिया, तो 1/cos से क्या होता है sec ए होता है, sec लग गया तो 2 sec ए। इस प्रकार से आप 5 नंबर के लिए बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के लिए 5 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से सब्जेक्टिव में। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो और देखिए और फार्मूला जो बताया था वो लिख लीजिएगा। धन्यवाद।